हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज क्लास 12th की भूगोल में 7वां अध्याय है मानव क्रियाकलाप। उस क्रियाकलाप मानव जो क्रियाकलाप है उनको 5 प्रकार से विभाजित किया गया है, यानी वर्तमान समय में ह्यूमन है वो 5 प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में फर्स्ट एक्टिविटीज़, सेकंड एक्टिविटीज़ और जो थर्ड एक्टिविटीज़ है तृतीय क्रियाकलाप है, इसके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज सेवा क्षेत्र और चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना आते हैं कि जो चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप है और तृतीय क्रियाकलाप है, ये तीनों ऐसे क्रियाकलाप है जो एक सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। सेवा सेक्टर के अंतर्गत सेवा जो सेक्टर है उसमें थर्ड एक्टिविटीज़ और फोर्थ एक्टिविटीज़ और फिफ्थ एक्टिविटीज़ यानी तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप शामिल होती है। और जो तृतीय क्रियाकलाप होती है ये उत्पादन और विनिमय आधारित होती है। तृतीय क्रियाकलाप है वो उत्पादन एवं विनिमय आधारित होती है। उत्पादन एवं विनिमय आधारित होती है। अब उत्पादन इसमें क्या किया जाता है कि तृतीय क्रियाकलाप के अंदर वस्तु का मूर्त उत्पादन नहीं होता है। वस्तु का जो मूर्त उत्पादन होता है वो नहीं होता है। मूर्त उत्पादन नहीं किया जाता है। फिर मूर्त उत्पादन कहाँ होता है? द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर होता है। इसमें वस्तु का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। वस्तु का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है, लेकिन वस्तु के व्यावसायिक उत्पादन या सेवा के जो व्यावसायिक उत्पादन उसके लिए क्या है? सेवा सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। और इन सेवा सेक्टर के अंतर्गत जैसे वाणिज्य और व्यापार है, ये भी सेवा सेक्टर में आते हैं। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, औद्योगिक राष्ट्र है, वहाँ पे वर्तमान में अधिकांश श्रमिक या अधिकांश जो जनसंख्या है वो तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों में रोजगार प्राप्त करती है। जबकि विकासशील या कम विकसित देशों के अंदर अधिकांश जनसंख्या आज भी प्राथमिक सेवा सेक्टर में कार्यरत है। तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत उत्पादन और विनिमय क्रिया शामिल होती है, जिसमें उत्पादन, वस्तु का जो उत्पादन है वो मूर्त नहीं होता है, सेवा के बदले व्यावसायिक उत्पादन होता है। सेवा के बदले व्यावसायिक उत्पादन होता है। और इसमें सेवा कैसी रहती है? प्रत्यक्ष सेवा होती है। प्रत्यक्ष सेवा इसमें शामिल की जाती है। प्रत्यक्ष सेवा अपन कुछ यानी कि मानदेय दे करके उसको प्राप्त की जा सकती है। जैसे वकील की सेवा है, ये प्रत्यक्ष सेवा है, या फिर डॉक्टर की सेवा है, या कोई कारीगर की, बिजली मिस्त्री की सेवा है, नलसाज की सेवा है। तो इसमें प्रत्यक्ष यानी कि सेवा शामिल होती है, जिसमें सेवा के बदले व्यावसायिक उत्पादन होता है। इसके अलावा इसमें विनिमय जो सामग्री है, विनिमय का मतलब क्या होता है? लेन देन। तो लेन देन की जो प्रक्रिया है ये किसके माध्यम से होती है? लेन देन की प्रक्रिया व्यापार और वाणिज्य के द्वारा होती है। व्यापार और वाणिज्य के अंदर लेन देन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा लेन देन परिवहन में भी होता है, संचार और विभिन्न अन्य जो सेवा क्षेत्र है उसमें भी विनिमय की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब इसके अंतर्गत वाणिज्य और व्यापार है। वाणिज्य और व्यापार जिसमें विनिमय की प्रक्रिया होती है। वाणिज्य जो व्यापार है इसको अपन 2 कैटेगरी में विभाजित कर सकते हैं, एक फुटकर व्यापार और एक थोक व्यापार। फुटकर व्यापार का मतलब होता है कि छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो थोक व्यापारी है उससे माल खरीद करके सीधे उपभोक्ता से जोड़ते हैं। जो प्रत्यक्ष उपभोक्ता से जो जुड़ते हैं, प्रत्यक्ष उपभोक्ता जिसमें यानी कि शामिल होता है
किसी भी वस्तु को अगर सेल करनी है, बेचनी है, तो वो सीधे किससे बेचेगा? प्रत्यक्ष उपभोक्ता को, सीधे उपभोक्ता को। तो जो प्रत्यक्ष उपभोक्ता को सीधे उपभोक्ता को शामिल प्रक्रिया शामिल होती है, या जिस व्यापार के अंतर्गत प्रत्यक्ष उपभोक्ता वस्तु को खरीदने में शामिल होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? फुटकर व्यापार, या उसको और किस नाम से जाना जाता है? खुदरा व्यापार। क्या है? खुदरा व्यापार। खुदरा व्यापार है जैसे यानी कि किसी व्यक्ति ने 10 या 50 टन गेहूँ खरीदा है और 50 टन, ये अलग अलग व्यापारी को, किसी को 5 टन, किसी को 6 टन, इसको बेचता है। बेच करके यानी कि 5 टन या 6 टन इसको बेचता है। तो ये जो 50 टन खरीदने वाला है, ये क्या है? थोक व्यापार कहलाता है, जो एक साथ बड़े स्तर तक खरीद करके छोटे व्यापारियों को दिया जाता है। और ये जो छोटे व्यापारी है, किसी ने 5 टन लिया, किसी ने 10 टन लिया, 60 टन लिया या 15 टन लिया, ये सीधे क्या होते हैं? उपभोक्ता से जुड़ते हैं। इसीलिए ये व्यापारी है वो कौन सा व्यापार करते हैं? फुटकर। ये फुटकर व्यापार करते हैं, जो सीधे उपभोक्ता से जुड़ते हैं और ये अधिक मात्रा में यानी कि माल को खरीद कर गुदानों में रखकर या उन छोटे व्यापारियों को देते हैं। उसको कौन सा व्यापार कहते हैं? थोक व्यापार, जो बड़ी मात्रा में माल को खरीद कर आपूर्ति की जाती है, जिसमें नगरीय आपूर्ति नगरीय क्षेत्रों में या ग्रामीण मंडियों में की जाती है। फुटकर व्यापार है, इसको ग्रामीण और नगरीय दृष्टि से देखें तो नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है? फुटकर व्यापार में श्रृंखला भंडार होती है। श्रृंखला भंडार होता है जिसके अंदर एक व्यापारी उसको वापस दे यानी कि अन्य व्यापारी को देखता है। तो ये जो श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर या सुलभ बाजार के केंद्र होते हैं, छोटे छोटे लोक वितरण केंद्र होते हैं, जो सीधे उपभोक्ता आकर के इससे खरीदते हैं नगरीय क्षेत्रों के अंदर, उसको अपन नगरीय क्षेत्रों के फुटकर व्यापार कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर क्या होते हैं? आवधिक पार हाट बाजार लगते हैं। इसके अलावा फेरी वाला, जो विभिन्न जो फेरी वाले हैं, गलियों में घूम घूम कर किसी वस्तुओं का बेचते हैं, जो फेरी वाले हैं, उसको अपन यानी कि ठेले वाले या फेरी वाले, ये ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर या शहरी क्षेत्रों के अंदर भी फुटकर व्यापार में आते हैं। लोक वितरण केंद्र, जो स्कीम के तहत सीधे उपभोक्ता तक माल को बेचा जाता है, उसको भी ग्रामीण क्षेत्रों में फुटकर व्यापार कहते हैं। तो फुटकर व्यापार के अंतर्गत सीधे प्रत्यक्ष उपभोक्ता को माल को बेचा जाता है। और थोक व्यापार के अंतर्गत बड़े स्तर तक यानी कि माल को खरीदकर अन्य छोटे व्यापारियों को दिया जाता है। दूसरी जो परिवहन की सेवा है, ये भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें सड़क परिवहन है, रेल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन है। सड़क परिवहन को अपन यानी कि एक्सप्रेस हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला सड़कें या अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं। रेल मार्ग पटरियों की चौड़ाई के आधार पर 3 टाइप के हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। और जल परिवहन है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे यानी कि सस्ता और महत्वपूर्ण यानी कि परिवहन की विधा है, जो लगभग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% योगदान किसका है? जल परिवहन का है। यानी 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश में होता है वो जल परिवहन के माध्यम से ही होता है, क्योंकि स्थूल और भारी पदार्थों का परिवहन करने के लिए सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है और उसमें जल परिवहन महत्वपूर्ण है। इसको अपन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक महासागरीय जल परिवहन, एक महासागरीय जल परिवहन। विभिन्न सागरों या महासागरों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश तक जलयान गमन करते हैं। इसके अलावा दूसरे हैं आंतरिक जल मार्ग। तो आंतरिक जल मार्ग किस में होते हैं? जैसे नहर है, कोई नदी है या कोई झील है, तो नहर, नदी या झीलों में, सागरों में जो जल परिवहन होता है उसको आंतरिक जल परिवहन कहते हैं। जैसे वोल्गा नदी जल परिवहन है, राइन नदी जो विश्व का सबसे व्यस्तम जल परिवहन है। सबसे लंबा जो जल परिवहन है संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट लॉरेंस जल परिवहन, जो 5 जिलों को जोड़ता हुआ यानी जोड़ करके बनाया गया है। इसके अलावा वायु परिवहन है। वायु परिवहन में भी 2 तरह की होती है यानी परिवहन सेवाएं, एक मालवाहक और यानी यात्री विमान। अब तीसरे जो संचार है, संचार सेवा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा इसमें दूर संचार वगैरह सारे शामिल होते हैं। इंटरनेट, आजकल वर्तमान में दूर संचार है,
दूर संचार है, ये वाणिज्य और व्यापार की महत्वपूर्ण विधा में से एक है। और जितने भी कनेक्टिविटी है वर्तमान समय के अंदर, दूरियों को घट करके जो व्यापार वाणिज्य में न्यूनतम कनेक्टिविटी जोड़ने का काम करता है, वो दूर संचार के माध्यम से करता है, जिसमें चाहे टेलीफोन हो या इंटरनेट हो, विभिन्न वेब पोर्टल हो, ये सारे संचार के क्षेत्र में आते हैं। सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? देखो, सेवा क्षेत्र के अंदर मौद्रिक बैंकिंग की सेवा है, बीमा की सेवा है, असल संपादन की जैसी सेवा है, और व्यावसायिक और व्यक्तिगत जो सेवा है, व्यवसायिक और व्यक्तिगत, उसमें एक व्यक्तिगत या निजी क्षेत्र की सेवा होती है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। ये सेवा सेक्टर के तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत, चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या आते हैं? सूचना और ज्ञान आधारित, सूचना आधारित, अनुसंधान आधारित। सूचना और ज्ञान आधारित वे आंकड़े जिसकी व्याख्या की जाती है, जिसका अनुसंधान किया जाता है। तो सूचना और ज्ञान और अनुसंधान एवं विकास आधारित जितनी भी सेवाएं होती है, वो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आती है। और पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या शामिल है? नवीन एवं प्राचीन, नवीन एवं प्राचीन विचारों का, नवीन एवं प्राचीन विचारों का क्या करना? पुनर्गठन करना, पुनर्गठन करना, उसकी क्या करनी? व्याख्या करनी। नवीन एवं जो प्राचीन, नवीन एवं प्राचीन जो भी आंकड़े हैं उसकी पुनर्गठन करना, उसकी व्याख्या करना पंचम क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। और इसके अंतर्गत विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, नीति निर्धारक, परामर्शदाता, ये सारे पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत नवीन एवं प्राचीन विचारों एवं आंकड़ों की पुनर्गठन करना, व्याख्या करना शामिल है। और इसमें इन आंकड़ों की व्याख्या, पुनर्गठन कौन करता है? विशेषज्ञ करते हैं, या फिर निर्णय करते हैं, या नीति निर्धारक और परामर्शदाता होते हैं। और सूचना और ज्ञान, अनुसंधान और विकास आधारित जो सेवाएं हैं, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। और वर्तमान समय में विश्व के जो विकसित देश हैं, वो उसमें अधिकांश ज्ञानकर्मी है, वो पंचम और चतुर्थ जो क्रियाकलाप है उसमें अपना रोजगार प्राप्त करते हैं। चतुर्थ क्रिया व्यवसाय है, इसमें जीन गॉटमैन जो अप्रत्यक्ष सेवाओं को भी चतुर्थ व्यवसाय यानी कि चतुर्थ व्यवसाय की श्रेणी में शामिल करते हैं। देखो, सेवा क्षेत्र की जो प्रत्येक सेवा है, सेवा क्षेत्र की जो प्रत्येक सेवा है, तो प्रत्येक सेवा तृतीय क्रियाकलाप में शामिल हुई है। चाहे वकील की सेवा हो, डॉक्टर की हो, या यानी बिजली मिस्त्री की हो, नलसाज की हो, ये शिक्षक की हो, ये जो प्रत्येक सेवा है वो तो तृतीय क्रियाकलाप में है। लेकिन अप्रत्यक्ष सेवा है, अप्रत्यक्ष सेवा क्षेत्र है, अप्रत्यक्ष सेवा है, वो चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल है। जीन गॉटमैन ने यानी जिसमें मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था, तो उन्होंने अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थ व्यवसाय में शामिल किया है। और विकसित अर्थव्यवस्था से जुड़े आधे से ज़्यादा कर्मी है वो ज्ञान के इस क्षेत्र में कार्यरत है। यानी विकसित देश, अर्थव्यवस्था वाले जो देशों के अंदर अधिकांश ज्ञानकर्मी हैं वो चतुर्थ व्यवसाय में शामिल है। इसमें सूचना आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित सेवाएं इस वर्ग में सम्मिलित की गई है। और इनके अंदर जैसे कार्यालय भवनों से संबंधित जो भी कार्य हो रहा है वो अप्रत्यक्ष हो रहा है, वो भी यानी चतुर्थ व्यवसाय में आता है। जो ज्ञान, अनुसंधान और विकास आधारित होती है। शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो शिक्षण करवाया जाता है वो यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चतुर्थ क्रियाकलाप पर के अंतर्गत आता है, क्योंकि वह ज्ञान और अनुसंधान आधारित होता है। जैसे कोई रिसर्च कर रहा है, क्या कोई किसी भी यानी कि वस्तु की खोज कर रहा है,
या कोई अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम कर रहा है, नासा करे, इसरो से संबंधित जितने भी वैज्ञानिक है वो एक अनुसंधान रिसर्च के तौर पर कार्य करते हैं और वो चतुर्थ क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं कि यानी भारत ने अभी यानी चंद्रयान 2 भेजा है, तो उसमें जितने भी काम करने वाले साइंटिस्ट्स है उन्होंने अनुसंधान और विकास पर आधारित काम किया है और वो चतुर्थ क्रियाकलाप की श्रेणी में आते हैं। तो शिक्षण के माध्यम से हैं, जैसे अभी यानी कि शिक्षण हो रहा है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, ये भी एक सेवा है, लेकिन ये कैसी है? अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो अप्रत्यक्ष सेवा है तो वो शिक्षण से संबंधित अप्रत्यक्ष सेवा है, तो भी वह चतुर्थ क्रियाकलाप में आएगी। अस्पतालों या रंगमंचों या लेखा कार्यों या दलाली फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग सेवाओं से संबंध रखते हैं। अब इसमें अस्पतालों या रंगमंचों जी विभिन्न अभिनेता है वो यानी रंगमंच के माध्यम से विभिन्न कलाओं को प्रस्तुत करता है, चाहे फिल्म से संबंधित हो या कोई सीरियल से संबंधित हो या अन्य नाटक, अभिनय, गीत, साउंड, बहुत सारे ऐसे रंगमंच से प्रस्तुत होने वाले जो प्रोग्राम है, ये सारे प्रोग्राम अपन सेवा लेते हैं, लेकिन किस के माध्यम से लेते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, इसीलिए वह चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत आती है। और दलाली फर्मों या कोई लेखक कार्य कर रहा है, पुस्तक लिख रहा है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि सेवा से संबंधित है। तो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आती है। इसके अलावा सूचना ज्ञान आधारित, अनुसंधान और विकास आधारित जितनी भी सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप की श्रेणी में आती है। और पंचम जो क्रियाकलाप है इसमें वह सेवाएं आती है जो नवीन, वर्तमान, प्राचीन विचारों की रचना करें, उसकी पुनर्गठन करें, उसकी व्याख्या करें, आंकड़ों की व्याख्या करें, उसका प्रयोग करें तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। पंचम क्रियाकलाप में वह सेवाएं आती है जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उसका पुनर्गठन, उनकी व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग और नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है, वह इसमें शामिल होती है। और ये व्यवसाय तरते व्यवसाय का है एक और उप विभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ, इसमें कौन होते हैं? विषय विशेषज्ञ, क्योंकि नवीन सेवाओं का और वर्तमान सेवाओं का, विचारों का, आंकड़ों का पुनर्गठन करना, व्याख्या करना, नई नई योजना बनाना, योजनाकार इसमें शामिल है। वो करने वाले होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं, निर्णयकर्ता होते हैं, परामर्शदाता होते हैं, नीतियों को निर्धारित करने वाले इसमें शामिल है, नीतियों को निर्धारित करने वाले हैं वो भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत वह उच्च सेवाएं आती है जो विशेषज्ञों द्वारा संपन्न होती है, जो निर्णयकर्ताओं द्वारा संपन्न होती है, जो किसी योजना का निर्माण करने वाले नीतियों के निर्धारक होते हैं, जो परामर्शदाता होते हैं। ये उच्च ज्ञान आधारित जो सेवाएं हैं वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल की गई है। इसमें बहुत सारे आंकड़ों का, विचारों का व्याख्या होती है और उसका पुनर्गठन होता है, तो उसकी योजनाएं बनाई जाती है। तो जितनी भी जैसे सरकारों के द्वारा जितनी योजनाएं बनाई जाती है, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो जो भी परामर्शदाता होते हैं, नीतियों को निर्धारण करने वाले होते हैं, जैसे भारत का नीति आयोग है, वो नीति आयोग कौन सी सेवा में आएगा? पंचम क्रियाकलाप में आएगा। तो इस प्रकार नीतियों को निर्धारित करने वाले हैं वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और उन्नत अर्थव्यवस्था की संरचना में इसका महत्व इसकी संख्या से कहीं अधिक होता है, और जो उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनकी संरचना में इस पंचम क्रियाकलाप का महत्व इसकी संख्या से कहीं अधिक होता है। तो इस प्रकार अपने एक मानव की जो क्रियाकलाप है, जो प्रथम प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों को अपने संक्षिप्त में इनके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसे किसे कहते हैं, उसके बारे में यानी कि अध्ययन किया है। और नेक्स्ट अध्यायों में जो अध्याय 8वां है या 9वां 10वां है, उसमें इन सेवाओं
के अंतर्गत कौन सी सेवाएं आती है और उसके क्षेत्र कौन से हैं। जैसे प्राथमिक व्यवसाय है तो इसमें कौन कौन से व्यवसाय शामिल है, उसके क्षेत्र कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में इस मानव क्रियाकलापों की विस्तृत अध्ययन है वो अगले अपन अध्यायों के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।